हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 12th का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा है बिजनेस इन्वायरमेंट। हम लोगों ने क्लास 11th में बिजनेस का डेफिनेशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था बिजनेस एक कमर्शियल एक्टिविटी है जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, कुछ अर्न करने के लिए हम बिजनेस करते हैं, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होता है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, इन्वायरमेंट को हम लोग रिलेट करेंगे बिजनेस से कि बिजनेस के कौन कौन से इन्वायरमेंट बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट होगा हमारा सराउंडिंग। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक इंडिविजुअल है, तो इसके सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं हम उसे इन्वायरमेंट बोलेंगे। वो सारी चीज़ें जो इसके डे टू डे लाइफ में इसको इफेक्ट करती हैं, जो इसके परफॉर्मेंस पे असर डालती हैं, वही हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस में कौन से इन्वायरमेंट बिजनेस के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालते हैं। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ओके, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, instructions and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance। ओके, बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है वो आउटसाइड है या बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन वो फोर्सेस, वो इंडिविजुअल्स, वो इंस्ट्रक्शन जो बिजनेस के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है, बट बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मिस्टर एक्स है, ये रह रहा है एक सोसाइटी में। सोसाइटी में वो अकेले नहीं रहता, अपने नेबर्स के साथ रहता है, पड़ोसियों के साथ रहता है। तो जहाँ पर ये रह रहा है वहाँ पर उसके आसपास में उसके नेबर्स भी रह रहे हैं। हो सकता है इसके नेबर्स इसकी परफॉर्मेंस पर असर डाल रहे होंगे, जिस पर मिस्टर एक्स का कंट्रोल नहीं होगा, मिस्टर एक्स उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा। ओके, इसी प्रकार बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं। बिजनेस उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, बट वो बिजनेस के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालते हैं। उन्हें ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट काउंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। नंबर 1 is totality of external force. Okay, business environment is the sum total of all the forces and factor external to a business firm. बिजनेस फर्म से बाहर जो भी फोर्सेस होंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे, उसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और वो फोर्सेस पर भी बिजनेस का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, बट वो फोर्सेस भी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो दोनों फोर्सेस को इंक्लूड करता है। वो जनरल फोर्सेस भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस भी। नंबर 1 2 के अंदर आएगा ए, स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स। बिजनेस है तो बिजनेस में इन्वेस्टर्स भी होंगे, बिजनेस के कस्टमर्स भी होंगे, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म डायरेक्टली। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फोर्सेस हैं, वो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इनका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम बात करते हैं कस्टमर की, कस्टमर कैसे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया और उस बिजनेस में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, हमने प्रोडक्शन किया एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर के डिमांड के अनुसार हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, लेकिन
प्रोडक्शन करने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि जितने कस्टमर्स ने डिमांड किया था, कुछ कस्टमर जो है वो दूसरे प्रोडक्ट पे मूव ऑन हो गए हैं। ओके, उन्होंने मेरा प्रोडक्ट छोड़ करके किसी और प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ है, तो कस्टमर के कारण हमारा जो लॉस हुआ है, हमने जितना प्रॉफिट के बारे में सोच रखा था उतना तो नहीं हुआ। तो कस्टमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस के परफॉर्मेंस को। कस्टमर का टेस्ट भी चेंज हो सकता है, कस्टमर का प्रायोरिटी भी चेंज हो सकता है, वो किसी और प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर जाएगा अपने लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से। तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है और उन कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें भी फाइट करना है। हमें भी अपने प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी का बना करके मार्केट में सप्लाई करना है। कॉम्पिटिटर्स कैसे एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, जिसके कारण जो उसका प्रोडक्ट है वो फाइन क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें उसका जो वेस्टेज है वो कम से कम हो रहा है, जिसमें अगर वेस्टेज कम से कम होगा तो वो वहां पर प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर पाएगा, है ना। कॉस्ट अगर कम लगेगा तभी तो हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, प्राइस वो हमसे कम रख रहा है, उसके कस्टमर ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो हमारे परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर जो रॉ मटेरियल हमें सप्लाई कर रहा है वही दूसरे कंपनी या दूसरे बिजनेसमैन को भी सप्लाई कर रहा है। हो सकता है वो उनको कम रेट पे या रीजनेबल रेट पे सप्लाई कर रहा है और मुझे वो ज़्यादा रेट पर सप्लाई कर रहा है। क्वालिटी जो वो रॉ मटेरियल का दे रहा है वो उनको फाइन क्वालिटी का दे रहा है या दूसरों को नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से सप्लायर भी डायरेक्टली बिजनेस के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट वी हैव इज जनरल फोर्सेस। इट इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन विच इफेक्ट अ बिजनेस फर्म इनडायरेक्टली। ओके, ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ये जो हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस पर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं। इससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है बट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। द नेक्स्ट वी हैव इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना थोड़ा कठिन है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इट कैन बी अंडरस्टैंड इन पार्ट। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट को हम समझ सकते हैं लेकिन पार्ट वाइज पार्ट समझ सकते हैं। आप अगर एक ही बार में पूरे इन्वायरमेंट को समझने का प्रयास करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, बट इन टोटलिटी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना है, मैं अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझना चाहता हूँ, तो मैं एक बार सारे इन्वायरमेंट को नहीं समझ सकूंगा या एक बार सारे फोर्सेस और फैक्टर को मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा या एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक एक करके सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, देन ओनली मुझे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस फोर्स के कारण बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है या बिजनेस की परफॉर्मेंस इस फैक्टर या इस फोर्सेस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो आप इसे समझ सकते हो बट इन पार्ट। द नेक्स्ट वी हैव इज इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेडनेस। ओके, बिजनेस में हम बहुत सारी एक्टिविटी ऐसे करते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। हम अगर एक को करते हैं तो दूसरा हमें करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको पहला से कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर मिस्टर वाई है, वो जिम करता है, ठीक है, वो जिम में जा कर के 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। क्या वहां जा कर के डंबल उठाना, पुशअप मारना से वो बॉडी उसका बन जाएगा?
बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ में उसको फूड भी चाहिए, खाना भी चाहिए। अगर वो डाइट नहीं लेगा, खाना नहीं खाएगा, जितना रिक्वायरमेंट होता है एक जिमर को, जो पर्सन जिम कर रहा है, जितना क्वांटिटी का ज़रूरत है डाइट में, या जिस लेवल का डाइट उसे करना चाहिए, अगर वो वैसा फूड नहीं खाएगा, क्या वो केवल डंबल उठाने से, पुशअप मारने से उसका बॉडी बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको साथ में वैसा भोजन चाहिए, वैसा फूड चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिम जो है, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो रिलेट कर रहा है फूड से। ओके, यहाँ पर इंटर रिलेटेडनेस है, यहाँ पर इंटर रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। अगर हम कोई एक चीज कर रहे हैं तो हमें दूसरी चीज करना ही पड़ेगा। वैसे ही बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे हम एक को करते हैं तो हमें दूसरा करना ही पड़ेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज डायनामिक नेचर। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन नेचर, in which it keeps on changing with the change in technology। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो डे टू डे चेंज होता रहता है, या वो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो क्यों करते हैं? बिजनेस में अगर मैंने प्रोडक्शन किया है और प्रोडक्शन में उसी गुड्स को प्रोड्यूस किया है जिसका गुड्स मार्केट, जिस गुड्स का डिमांड मार्केट में होगा, मैं वो गुड्स का प्रोडक्शन क्यों करूंगा जो मार्केट से आउटडेटेड हो गया है, जिसका मार्केट में डिमांड नहीं है। ओके, तो बिजनेस जो है वो चेंज करता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर आप अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से या सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं करोगे तो आप भी वही ओल्ड मेथड से चीज़ों को करोगे, तो ऐसा इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में हमें पढ़ाई भी करना था और अच्छा मार्क्स फाइनल में स्कोर भी करना था, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस तो बंद थे, सारा कुछ बंद था। अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया तो इससे हमें यह फायदा हुआ कि जो टीचर कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो अब हमें ऑनलाइन पढ़ाने लगे। जो स्टूडेंट क्लास में आकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे वो अब घर बैठ करके ऑनलाइन टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस हम लोगों ने खुद को चेंज किया। तो यही बोलता है डायनेमिक नेचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का, आपको चेंज करना पड़ेगा जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी के चेंजेस के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करेंगे, या जिस मेथड से हम प्रोडक्शन कर रहे थे उस मेथड में अगर हम लोग चेंजेस नहीं लाते हैं, हम लोग जो मशीनरी यूज़ कर रहे थे अगर हम लोग उस मशीनरी में चेंजेस नहीं लाते हैं, चेंजेस लाने का मतलब है कि आप उससे अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करो, आप उससे बेटर क्वालिटी या हाई परफॉर्म करने वाला मशीनरी यूज़ करो, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस हो पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम पहले से नहीं बता सकते कि ऐसा बिजनेस का एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो ये फ्यूचर में ऐसा इसका परफॉर्म होगा। द फ्यूचर हैपनिंग सच एज फ्रीक्वेंट इन्वायरमेंट चेंज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्री। ओके, हमने देखा कि हम बिजनेस के इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसमें चेंजेस होते रहता है। कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाए, या फैशन इंडस्ट्री में चेंजेस हो, या फैशन ट्रेंड में जो हम फैशन में अभी चीज़ कर रहे हैं कल को वो चेंज हो जाए। तो इस तरीके से बिजनेस के परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट होता है। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसको हम एज इट इज नहीं बता सकते कि यही चीज़ होने वाला है, लेकिन हम लोग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कुछ चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। एट द सेम टाइम चेंजेस अगर होता है टेक्नोलॉजी में
और फैशन में, जिसके कारण बिजनेस को पूरा का पूरा इफेक्ट होता है, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस होता है उस कारण। द नेक्स्ट वी हैव इज रिलेटिविटी, डिफर फ्रॉम बिजनेस इन्वायरमेंट, डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं रिलेटिविटी में, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे इज अ रिलेटिव कंसेप्ट हुज डिफर फ्रॉम, जो चेंज होते रहता है। अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों का डिमांड, वहाँ के लोगों का एक्सपेक्टेशन, वहाँ के लोगों का नीड भी दूसरा होगा अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे। तो हर कंट्री के सिटीजन्स का और हर कंट्री के लोगों का जो डिमांड होगा, जो प्रायोरिटी होगा, वो भी डिफरेंट होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि सारे कंट्री का नीड एंड डिमांड एक जैसा होगा। वहाँ पे जैसे भी लोग रह रहे हैं, उनका जो भी लेवल ऑफ इनकम है उनके हिसाब से उनका डिमांड होगा। अगर हम रीजन टू रीजन और फर्म टू फर्म भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। हम एक्यूरेसी के साथ ये नहीं बोल सकते कि सारी जगह हमें सेम चीज़ें ही करनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने देखा फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ओके, कि कैसे बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है, जिसके कारण हमारा जो बिजनेस है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। फीचर्स में भी हम लोगों ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी देख लिया कि जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से फैक्टर और फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, है ना। हम जो भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारा जो इंटेंशन वो होता है प्रॉफिट कमाने का होता है। वो हर बिजनेसमैन का होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट वी हैव इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, या उसको अगर डिस्कस हम लोग करते हैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल वो प्ले करता है। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ओके, पहला एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके। इन्वायरमेंट प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जिस प्रकार हमको अगर बिजनेस को स्टार्ट करना, हम चाहते हैं कि हमारा एक नया बिजनेस हो, तो बिजनेस तभी होगा जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सोसाइटी में किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसी के आधार पर हम एक नया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का सोसाइटी में ज़रूरत है, डिमांड होगा, अगर मैं स्टार्ट करूं तो लोग इसे परचेज करेंगे। उसी प्रकार बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है, या इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड कराता है नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, एक फैक्टर जो है वो किसी के लिए बेनिफिट हो सकता है और किसी के लिए डीमेरिट्स का काम कर सकता है। किसी को फायदा पहुंचा सकता है तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अपने पढ़ाई या नॉलेज को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको नुकसान होगा। तो हम वो सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगी। तो इन्वायरमेंट भी है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए, वो हम उस फैक्टर को अपने लिए पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ओके, ये
मौका देता है बिजनेस को कि आइडेंटिफाई करो उन इन्वायरमेंट्स के बारे में कि तुम उसको पॉजिटिवली अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, पहला स्टेप लेना चाहिए या पहला स्टेप तुम ले सकते हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। द थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई। अगर आइडेंटिफाई हम नहीं करेंगे, हम अगर चीज़ों को पहचानेंगे नहीं, चीज़ों को एनालाइज नहीं करेंगे, डिटरमाइन नहीं करेंगे, तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं। किन चीज़ों को हम अपने बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट से यूज़ कर सकते हैं और कौन चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डाल सकती हैं, जिनके कारण जो हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंस होगा, जिसके कारण जो हमारा प्रॉफिट है वो इन्फ्लुएंस होगा। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक सोसाइटी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हम उनको किस प्रकार से यूज़ कर देंगे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ कस्टमर अवेलेबल है सोसाइटी में, तो हम उस कस्टमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये एक बिजनेसमैन को प्लान करना होगा। फर्स्ट, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका डिमांड मार्केट में होना चाहिए, वो रीजनेबल रेट का होना चाहिए, तभी एक कस्टमर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हम लोगों ने फीचर में डिस्कस किया था स्पेसिफिक फोर्सेस में, जो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, वही कस्टमर को हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं या हम उसी कस्टमर से बिजनेस का प्रॉफिट बना सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक फोर्सेस में हम लोगों ने कस्टमर, इन्वेस्टर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, हम कैसे उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। एक ही कस्टमर है, उससे हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और वही कस्टमर कहीं और मूव ऑन करता है, उसी के कारण हमें लॉसेस भी बेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड देन टेक फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना ये एक बिजनेसमैन या बिजनेस को जो रन कर रहा है उसका काम है, या जो मैनेजर जिस पोस्ट पे उसको हायर किया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थ्रेट्स हमारे लिए वार्निंग है, हमें किस पे काम करना पड़ेगा। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, एनवायरमेंटल awareness can help manager to identify various threats on time and serve as early warning signal। कहने का मतलब है जो मैनेजर है, मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैनेजर जो काम कर रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सिग्नल है, जो सिग्नल हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो फ्यूचर में जाकर के आपको लॉस होगा, आप ये काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं और हमने अगर सिलेबस कंप्लीट करके सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो मैं बता पाऊंगा जिस बच्चे का मार्क्स अच्छा आया है वो मेहनत कर रहा है, वो कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा है, उसका फोकस पढ़ाई पर है। लेकिन जिस बच्चों का या जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, जिसका मार्क्स कम आया है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो स्कूल या कॉलेजेस में आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहा है पढ़ाई में। तो वो कम मार्क्स आना वो सिग्नल है कि तुम्हारा जब बोर्ड एग्जाम होगा तो वहाँ भी तुम्हारे कम मार्क्स आने के चांसेस हैं, बिकॉज कि तुम अभी से मेहनत नहीं कर रहे हो। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म क्लास में करते हैं, ये भी सिग्नल है कि उनका रिजल्ट अच्छा हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अभी अगर उनका टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ या मैं ये बता सकता हूँ कि वो टेस्ट में भी अच्छा करेंगे। उसी प्रकार बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो मैनेजर को सिग्नल के तौर पर एक चीज़ बताता है कि आप अगर ये काम कर रहे हो तो ये आपको बेनिफिट्स दे सकता है और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो
तो उस चीज़ को पहचानना, आइडेंटिफाई करना मैनेजर का काम है और उस चीज़ पर वो कैसे काम करता है। पहली चीज़ है, आपको देखना होगा कि आपको जो थ्रेट्स मिला है या वार्निंग मिला है, उस वार्निंग को आप टाइम पर कैसे लेते हो या उस चीज़ को आप टाइम के अनुसार कैसे आप उस पर काम करते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमने क्लास में टेस्ट लिया और एक बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, अगर मैं उसे टाइम पर पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास अभी 3 महीना बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर तुम इन 3 महीने में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो तुम्हारा बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो टाइम के अंदर उन चीज़ को आइडेंटिफाई करना और विद इन अ टाइम उस पर काम करके उसको सुधारना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमारा बिजनेस तभी सक्सेसफुल बन सकता है जब हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर पाए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। आपके बिजनेस के लिए जितने भी रिसोर्सेज यूजफुल हैं, आप कैसे उसको टैप कर सकते हो। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Environment is a source of various resources for running a business like as finance, machines, raw material, etc. Environment जो है वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम वो बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाता है कि एक बिजनेसमैन उसको ले करके अपने बिजनेस में यूज कर सकता है। ओके, या अपने बिजनेस को वो रन करवा सकता है। हम बिजनेस को तभी रन करवा सकते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो। वो रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, आप फाइनेंस भी काउंट कर सकते हो, आप मशीन्स को भी काउंट कर सकते हो। अगर हमारा प्रोडक्शन हाउस है तो मुझे मशीन की भी आवश्यकता होगी। विदाउट मशीन हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? विदाउट मशीन हमारा जो फाइन क्वालिटी है वो नहीं आ पाएगा, हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। तो जितनी रिसोर्सेज हमें एक आवश्यकता होगी एक चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, हम उसको सही समय पर सही जगह पर कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमें हेल्प करता है, प्रोवाइड कराता है बिजनेस को रन करवाने के लिए इन रिसोर्सेज को। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। It helps in coping with rapid changes, knowledge of environmental changes, the management to make new strategy to copy with emerging problem of change। ठीक है, कहने का मतलब है कि रैपिड चेंजेस जो होता है इन्वायरमेंट में, हम उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे या हमें कैसा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए कि हम प्रॉब्लम से ओवरकम हो पाए। हम प्रॉब्लम को फेस करके वहाँ पर हमारा जो लॉस होना चाहिए उतना लॉस नहीं होगा, कम से कम लॉस में हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रैपिड चेंजेस, नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस, मैनेजर के पास इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज जो टाइम टू टाइम रैपिडली चेंज कर रहा है, उस चेंजेस के अनुसार हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम कैसे प्लानिंग करते हैं, हम कैसे अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक स्टैंड करवा सकते हैं, ये हमें बताता है कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस में। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। It helps in assisting in planning policy formation. Its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action or training guidelines for decision making. हमें जो फ्यूचर में एक्शन करना है उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं और ट्रेनिंग गाइडलाइंस के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। अगर आपने कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया या आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन ले पाओ, अगर आप डिसीजन लेते हो विदाउट गाइडलाइंस, विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ
सम स्पेसिफिक फील्ड, अगर आपके पास किसी फील्ड या किसी सेक्टर का नॉलेज नहीं है और उससे रिलेटेड अगर कोई हम डिसीजन लेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर हम अगर डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए तो वो इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस के परफॉर्म को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इट हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस विथ कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनीज कैन इजिली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। हम अगर टाइम टू टाइम अपने आप को स्कैन करेंगे, अपने परफॉर्मेंस को स्कैन करेंगे टाइम टू टाइम, तभी हम अपने आप को बेटर बना पाएंगे। एक क्लास में अगर मुझे जानना है कि कौन से बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या लेवल ऑफ नॉलेज उनके पास अभी है फॉर अ टाइम बिंग, जितना हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है, तो मैं एक टेस्ट ले लूँगा। उस टेस्ट से मुझे पता चलेगा कि कौन कितना मेहनत कर रहा है और किसे और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो टेस्ट के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि कौन से बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार एक बिजनेस को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, टाइम टू टाइम उसको हम स्कैन करके, उसका फाइनेंशियल कंडीशन को अगर हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमने एक साल में कमाया, कितना लॉस हमें हो गया, हमें कितना कहाँ पर और फोकस करना है, कहाँ पर हमें और इन्वेस्ट करना है, हम किस काम पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो परफॉर्मेंस जो है हम उसको ईजिली इंप्रूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्कैन। अगर हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बने रहें, लॉन्ग टाइम तक हम प्रॉफिट कमाएं, तो ये हमें इंश्योर करना होगा कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, हम डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं, हम और बेटर करने का प्रयास कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस जो है, हम कैसे अपने बिजनेस को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू।